वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, रोज 8 बजे से चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। और आज का दिन है संडे, यानी कि दोस्तों आज का जो संडे का क्लास होगा दोस्तों, ये हो जाएगा स्पेशल। यानी कि दोस्तों आज हम लोग लेकर जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो देखो, जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम नया का नया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हु कंपोज श्री भगवत गीता। जो श्रीमद् भगवत गीता है दोस्तों, इसकी रचना किसने की है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार आपको कराया है। तो देखो, जो श्रीमद् भगवत गीता है और दोस्तों जो महाभारत है, इन दोनों को जो रचयिता हो जाता है ऑप्शन सी, वेद व्यास। और अगर आपको पूछा है जो रामायण का दोस्तों लेखक कौन है, यानी कि जो रामायण है दोस्तों उसका जो रचना किसने किया है, तो देखो रामायण का रचना किया है वाल्मीकि ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो रघुवंशम है उसका, तो देखो जो रघुवंशम है दोस्तों उसका हो जाता है कालिदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, विच मुगल रूलर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। तो आपको बताना पड़ेगा किस मुगल शासक ने दोस्तों अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो जल्दी से आप लोग लास्ट में बताइए कि मुगल शासक ने दोस्तों अपनी ऑटो जो बायोग्राफी लिखी थी। तो देखो हो जाता है ऑप्शन है बाबर। और अगर आपको पूछा जाए तो देखो जो दोस्तों जो बाबर है, यानी कि मुगल साम्राज्य है, इसका जो नींव किसने डाली थी, तो वो जाता है ऑप्शन है बाबर। और अगर आपको पूछा है जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा का स्थापना किसने किया, तो वो किया था अकबर ने। कब किया था 1602 में। और देखो यहाँ से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा है ताजमहल किसने बनाया, तो वो जाता है शाहजहां ने। और जो हुमायूंनामा है दोस्तों, ये पुस्तक किसने लिखा है हुमायूंनामा, तो हो जाता है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ मेघदूतम। आपको बताना पड़ेगा जो मेघदूतम है दोस्तों, इसका जो लेखक है वो कौन है। तो देखो जो मेघदूतम है इसका लेखक हो जाता है ऑप्शन डी, कालिदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया। अगर आपको पूछा जाता दोस्तों यहाँ पर जो हुमायूंनामा किसने लिखा, तो मैंने बताया था इसका आंसर हुमायूंनामा लिखा था दोस्तों किसने, तो वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी पाली टेक्स्ट दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ आइन अकबरी। आपको बताना पड़ेगा जो आइन अकबरी है दोस्तों, इसका जो लेखक है वो कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार कराया है। जो आइन अकबरी है इसका जो लेखक है वो कौन होगा, जो है अबुल फजल, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या जिस पे पूछा है, हु रोड द फेमस बुक जंगल बुक। आपको बताना पड़ेगा प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए तो जो जंगल बुक है दोस्तों ये किसने रोट किया है। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपको बताना पड़ेगा जो वेल्थ ऑफ नेशन है दोस्तों, इसका लेखक कौन है। तो देखो जो वेल्थ ऑफ नेशन है दोस्तों, इसका जो लेखक है वो जाता है एडम स्मिथ, यानी कि एडम स्मिथ इज द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे भी बहुत शानदार सवाल पूछे, इसमें पूछा है, हु रोट द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है दोस्तों, इसका जो उपन्यास है किसने लिखा है। तो आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट में अरुंधति रॉय दिया बिल्कुल सही है। जो दोस्तों देखो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये लिखा है दोस्तों अरुंधति रॉय ने। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। तो देखो जो पुस्तक है दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक का निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी खुशवंत सिंह दिया बिल्कुल सही है। जो ट्रेन टू पाकिस्तान है इसका जो लेखक है वो जाता है ऑप्शन सी खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टर्निंग पॉइंट ऑफ ए जर्नी थ्रू चैलेंज।
तो आपको बताना पड़ेगा जो टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज है दोस्तों, इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो देखो इस पुस्तक का लेखक हो जाता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी संजय बारू दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्साइल। आपको बताना पड़ेगा यह पुस्तक का लेखक कौन है। तो आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए दोस्तों इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो देखो इस पुस्तक का लेखक हो जाता है अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर जो क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से आप बताइए। तो देखो भाइयों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज। आपको बताना पड़ेगा जो मालगुडी डेज है दोस्तों, इसका रचयिकार कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका रचनाकार हो जाता है ऑप्शन बी आर के नारायण, यानी कि जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी ज्योतिबा फुल्ले दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स का लेखक कौन है। तो आपको जल्दी से आपसे बताना पड़ेगा जो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो देखो इस पुस्तक का लेखक हो जाता है ऑप्शन सी महात्मा गांधी, यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी वाज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के दोस्तों आत्मकथा की दोस्तों जो टाइटल है वो क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रेन। जो मिडनाइट चिल्ड्रेन का लेखक है कौन है। तो देखो इस पुस्तक का जो लेखक है वो हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी सलमान रुश्दी दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मैंने बहुत बार कर आपको जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इस पुस्तक का जो लेखक है कौन है। तो देखो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पुस्तक का लेखक हो जाता है कौन दोस्तों, हाँ जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है। तो देखो जो अनहैप्पी इंडिया इसका लेखक हो जाता है लाला लाजपत राय, यानी कि लाला लाजपत राय इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है हु हैज द रिटन द बुक लाइफ ऑफ डिवाइन। तो आपको बताना पड़ेगा लाइफ डिवाइन दोस्तों पुस्तक का लेखक कौन है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इस पुस्तक का लेखक हो जाता है अरविंद घोष, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु हैज द रिटन द फेमस नोवेल द गाइड। आपको बताना पड़ेगा प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बड़ा अच्छे बताइए। तो देखो जो प्रसिद्ध दोस्तों नोवेल है द गाइड ये लिखा है आर के नारायण ने, यानी कि आर के नारायण हैज द रिटन द फेमस नोवेल द गाइड। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी की दोस्तों आत्मकथा का नाम है वो क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा।
तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 25 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों जो आनंद मठ है इसकी रचना किसने की है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। देखो हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक आनंद मठ। तो देखो जो आनंद मठ है दोस्तों इसके जो लेखक है वो जो है कौन, मिस्टर बंकिमचंद्र चटर्जी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा है सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का दोस्तों जो संकलन किया था, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे गुरु अर्जुन देव दिया हो बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है कि सिख गुरु ने फरासी में जो जाफरनामा लिखा था, तो आपको बताना पड़ेगा कि सिख गुरु ने दोस्तों फरासी में जाफरनामा लिखा था। तो देखो वो जाते गुरु गोविंद सिंह, यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह है दोस्तों इस सिख गुरु ने फरासी में जो जाफरनामा लिखा था। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। आपको बताना पड़ेगा भारत में दोस्तों जो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल वो कौन था। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा ये कौन था। तो देखो वो था दोस्तों लॉर्ड डालहौसी, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड बाय लॉर्ड डालहौसी इन 1853 वाज बिटवीन। तो आपको बताना पड़ेगा 1853 में लॉर्ड डालहौसी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी दोस्तों वो किसके बीच थी। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा वो किसके बीच थी। तो देखो वो कोलकाता और आगरा के बीच थी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 30 इस पे पूछा है द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ। भारत में सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल है दोस्तों वो किस शहर में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बताया है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मुंबई। और देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1600 में भारत पर आई थी, तब देखो मुगल साम्राज्य किसके हाथ में था, तो अकबर के हाथ में था। और देखो जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों, तो सबसे पहला जो अपना कंपनी खुला था वो कहाँ पर, तो देखो वो खुला था सूरत पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से आपसे बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दिया हो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आप लोग नोट कर सकते हो। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे बहुत ही शानदार सवाल पूछा, इस पे पूछा गया है बैटल ऑफ पलासी 1757 हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट दिस टाइम। नवाब था वो जाता है सिराजुद्दौला, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे पूछा है अंडर विच एक्ट वारेन हेस्टिंग वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको बताना पड़ेगा कि इस अधिनियम के तहत दोस्तों जो वारेन हेस्टिंग है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने गए हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पर पूछा है मोहम्मद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा जो मोहम्मद शाह अब्दाली है दोस्तों इसके प्रथम आक्रमण के समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था। तो देखो उसमें मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है द्वितीय शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा है व्हेन वाज टीपू सुल्तान किल्ड इन द वॉर विद द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान की दोस्तों अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी 1799 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा है हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख्स। आपको बताना पड़ेगा सिखों का जो अंतिम गुरु था वो कौन था। तो देखो सिखों का जो अंतिम गुरु हो जाता है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछा है हु वाज द मुगल एम्पायर when the battle of Plassey took place between the East India Company and the नवाब of Bengal। आपको बताना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच दोस्तों
जब फलासी का युद्ध हुआ था उस समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जिन भाई बहन ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे पूछा है, बैटल ऑफ बक्सर हु वाज द रूलर ऑफ द दिल्ली एट दिस टाइम। बक्सर के युद्ध के समय दोस्तों इस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? तो देखो उस समय जो दिल्ली का शासक था वो जाता है शाह आलम द्वितीय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 40 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और लाइव चले जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है विलियम बेंटिंग। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 41 पे क्या पूछे, इस पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार कराया है। तो देखो जो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो हो जाता है विलियम बेंटिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव चेट बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो लाइव चेट पे जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 43 पे पूछा है बाय होम वाज सिराज उद्दौला डिफेक्टेड इन 1757। 1757 में दोस्तों सिराज उद्दौला ने किसके द्वारा पराजित किया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन 44 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन वाज द क्लाइव मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। आपको बताना पड़ेगा क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था। तो देखो जो क्लाइव को दोस्तों बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 45 पर पूछा है विच सिख गुरु रोड द बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक। कि सिख गुरु ने दोस्तों गुरु नानक की जीवनी लिखी है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। तो देखो जल्दी से आप लोग राशि बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गोविंद सिंह, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 47 पर पूछा है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड। सितारों का एक समूह को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो देखो सितारों का एक समूह को दोस्तों क्या कहा जाता है। हाँ दोस्तों ये कहा जाता है नक्षत्र मंडल, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार करा है, जो इंडिया का दोस्तों शुगर बोल कहा जाता है किसे कहा जाता है आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताए दोस्तों जो इंडिया का शुगर बोल है किसे कहा जाता है। तो देखो जो इंडिया का शुगर बोल कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 49 पे पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डू द इंसेक्ट्स है। आपको बताना पड़ेगा कितने जोड़ी टांग होता है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन 3 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 50 पर पूछा है विच रिवर इज कॉल्ड बेंगल सॉरो। किस नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखो जो दामोदर है दोस्तों इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग बहुत मेहनत से दोस्तों आपको क्वेश्चन ढूंढ कर कराते हैं। तो दोस्तों तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।